हेलो गाइस, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन मीडिया पर। और आज हमारी कुछ आपसे शिकायतें हैं, आपसे कुछ सुझावें हैं और इसी तरह से आज का हमारा टॉक थोड़ा लंबा होने वाला है। और सबसे पहले शिकायत तो यह है कि आप लोग कोई भी काम अपने समय से करते नहीं हो और बाद में पछताते हो। अगर कोई भी काम हम समय पे कर लेते हैं तो बाद में पछताने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है। और सुझाव इस पक्ष में हमारा यही रहेगा कि आप लोग कभी भी किसी भी चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा उस पर विचार करें और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी बेटर डिसीजन है करने के लिए तो हम करें। ना कि आपके जो दोस्त है गोलू मोलू ढोलू जो भी आपके दोस्त हैं उनके कहने पे आप कोई भी काम ना करें। पहले आप अपने आप से राय ले लें। इतना दिमाग आप में आ ही चुका होगा कि आप समझ सकते हैं आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है। और आप सबसे पहले तो गलत लोगों के साथ रहना छोड़ दें, गलत संगति में जाना छोड़ दें, गलत जगहों पे जाना छोड़ दें। तभी आप एक सही डायरेक्शन में और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर तभी आएगी और तभी आप सही से सोच पाओगे कि आपको करना क्या है इन फ्यूचर। अदरवाइज आप जब गलत लोग के साथ रहते हैं तो आपके दिमाग में भी गलत ख्याल आते हैं और आप सोचते भी गलत तरीके से हो। हमेशा एक होता है शॉर्टकट, तो आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की तलाश में रहते हैं। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप अपने 10 घंटे उसमें लगा दोगे। अगर मेहनत करके आपको अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो आप 2 घंटे देने से कतराते हो। ये होता है गलत संगति का असर। और उम्मीद करता हूँ ये सुझाव आपको इस टॉपिक पे पसंद आया होगा। और अब हम बात करते हैं हमारे देश में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, लूटने वाले भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो लूटने वाले लोग कम हो रहे, लूटने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों पैरेलल में चलते जा रहा है और एक समय ऐसा हो जाएगा कि जितने भी लूटने वाले लोग हैं हम लोग पे इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे देश का गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट करता भी है जिसके कारण से वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आजकल बैंकों में स्कैम हो रहे हैं, हमारे मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आता है, तो स्कैम बढ़ते जा रहा है। तो इनमें कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हाथ होता है। अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों का डाटा उसके पास आ जाए फिर आपको इतने तरीके से टॉर्चर करे, आप परेशान हो जाते हो। आप उसको जो भी शेयर करने बोलता है तो सामने आप शेयर कर देते हो। तो इन चीज़ों से हटने का एक ही तरीका है कि आप कितने अवेयर हो, आप इस दुनिया से कितने अवेयर हो। अभी जो चल रहा है सिनारियो पूरे वर्ल्ड में उससे आप कितने अवेयर हो। चाहे आप गांव में रहते हो शहर में रहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लूटने वाले ये नहीं देखते हैं कि आप गांव के हो, गरीब हो तो छोड़ देंगे और शहर के हो तो आप ही इसके साथ यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। उन लोगों का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं रहता है कि हम बस टारगेटेड पीपल को ही करना है। उसके लपेटे में जो लोग आते हैं सबको वो लोग घसीट लेते हैं। और आपको हमको सभी को अवेयर होना चाहिए जो भी हमारे देश में सिनेरियो चल रहा है उसको लेके। और मेन दिक्कत हम लोग का ये हो जाता है कि हमारे देश में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल ना है और ना ही कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोगों को इस चीज़ों के बारे में रूबरू करवाया जाए। हालांकि अगर आप बहुत सारे गोदी मीडिया चैनल हैं, गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको हिंदू वर्सेस मुस्लिम लाखों डिबेट मिल जाएंगी, लाखों दोनों के बीच में टकराव कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक भी ऐसा आपको डिबेट नहीं मिलेगा जिसमें वो डिस्कशन कर रहे हो कि कैसे स्कैमर से बचा जा सके, कैसे इन लोगों से दूर रहा जा सके, इनके साथ ये शेयर नहीं करना है, वो शेयर नहीं करना है। तो इन सब बातों पे वो बात ही नहीं करेंगे। कैसे हम धर्म निरपेक्षता की जब बात करते हैं तो एक दूसरे से कैसे हम लोग मिल के रहें। तो अब तो हम लोग ये तक देखने लगे हैं कि एंकर लोग जो होते हैं जब दो देख रहे हैं कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों लोग आपस में लड़ नहीं रहे तो एंकर बीच में आग में घी डालने का काम करते हैं और फिर दोनों में आग लगवा देते हैं। हालांकि आप जितने भी मीडिया चैनल पे लोगों को देखते हो तो आप ये ना सोचे कि आपके वो धर्म के लोग हैं, आपके मजहब के लोग हैं। वो लोग बस कुछ चंद पैसों के लिए उसे डिबेट में आते हैं शो लेने के लिए और उनको बुलाया जाता है। जैसे मौलाना भाई को उधर से बुलाया जाता है, हमारे कुछ एक हिंदू भाई लोग भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं तो उनको पैसा दे के बुलाया जाता है और दोनों में उस तरह का आपसी रंजिश किया जाता है मीडिया चैनलों के द्वारा और लड़वाया जाता है।
नहीं तो आप जरा ये सोच के देखें, अगर आपसे और हमारे बीच में कुछ अनबन होती है आज, तो हम लोग का रिलेशन शायद ना चले, आगे के दिनों में ना चले, लेकिन फिर भी आज दोनों के बीच में लड़ाई हुई, फिर कल भी लड़ाई होगी, परसों भी लड़ाई होगी। लेकिन आप अगर रियल स्टोरी से रिलेट करके देखें, तो आपके और हमारे बीच में आज लड़ाई हुई थी, आज लड़ाई हुई, फिर ना तो बोला चाली रहता है, जनरली ये चीज़ होती है। लेकिन वहाँ पे 4,000 5,000 जो भी देते होंगे, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस चंद पैसों के लिए वो लोग हमारे कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उन लोग का क्या है, उन लोग का तो रोटी चल रहा है उन्हीं सब चीज़ों से, और हम लोग उसमें मूर्ख बन जाते हैं और उन लोगों के बातों पे कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं। हालांकि मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं एक इंसानियत की बात करता हूँ, भाईचारा की बात करता हूँ। जब भी आप और हम एकजुट होते हैं तो हम लोगों में एक अलग पावर आ जाती है, एनर्जी आती है, एकता की भावना आती है, और उसी का गलत फायदा उठाते हैं नेता लोग, ये होने नहीं देते हम दोनों के बीच में। और वो लोग हमेशा हम लोगों के बीच में टकराव कराने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आप ये अब किसी एक मंथ का डाटा उठा के देख लीजिए, जिस मंथ में ये हिंदू मुस्लिम के बीच की टकराव का चर्चा ना हो किसी भी न्यूज़ चैनल पे, अगर ये न्यूज़ चैनल वाले दिखाना बंद कर देंगे इन सब चीज़ों को, तो शायद हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद होता नहीं है जनरली। और इन्हीं सब न्यूज़ चैनल को देखते हैं, फिर हम लोग आपस में बात करते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं हिंदू के तरफ से, आप मुस्लिम के तरफ से पक्ष रखते हैं, या हम मुस्लिम के तरफ से पक्ष रखते हैं तो आप हिंदू के तरफ से पक्ष रखते हैं, और उसी में कहीं हम दोनों के बीच भी टकराव हो जाता है और हम लोगों का भाईचारा वहीं से ख़त्म हो जाता है। जबकि मुद्दा ये था कि हम लोग कैसे हम लोग अपने में एक दूसरे से एकता कैसे बनाए, और हमारा लास्ट में ये हो जाता है कि हम लोग अपने कौम को बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारे कौम के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता है, बस इन लोगों के बोलने से थोड़ा हम लोग इधर उधर सोचने लगते हैं और हमको लगता है हमारा कौम असुरक्षित है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि हम और आप समझदार हो जाएंगे तो हमारी कौम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। धर्म और जाति तब आती है जब आप में एक इंसानियत हो। कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म वाले को गाली देने, किसी कुरान में या किसी गीता में नहीं लिखा है कि हिंदू गलत है मुस्लिम सही है, मुस्लिम सही है हिंदू गलत है। इस तरह का किसी भी कुरान या किसी भी गीता, किसी भी धर्म के जो भी बड़े बड़े ग्रंथ है उसमें नहीं लिखा होता है कि आपका धर्म अच्छा होता है, हमारा धर्म अच्छा होता है। बस यही है कि आपको गलत तरीके से पेश किया जाता है आपके सामने और आप उसको समझ नहीं पाते हो। आप हालांकि आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम कम है कि वो उस जो लिखी हुई ग्रंथ है उनको पढ़ना नहीं चाहते, वो बस लोगों के मुंह से सुन लेते हैं। और हमेशा तो टीवी पे आने वाले लोग तो बस भड़काऊ चीज़ ही बोलते हैं और उन पे हम लोग कहीं ना कहीं विश्वास कर लेते हैं, और ये विश्वास हम लोगों पे काफ़ी भारी पड़ जाता है। और हमारे देश में ये जो भाईचारा की भावना ख़त्म होती जा रही है, तो इनसे आप ही लड़ सकते हैं और आप ही इसको समझ सकते हैं और इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। और हम दोनों एक दूसरे के लिए एक भाई बनकर सामने आए और फिर हमारे कौम को लड़ाने की जो रणनीति है ये बिल्कुल ही इन लोगों के अंदर नहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब हम और आप समझदार हो जाएंगे। और इन नेताओं की शायद रोटी भी चलनी बंद हो जाए इन सब मुद्दों को लेके। जब भी हम विकास की बात करते हैं, जब भी हम एडुकेशन की बात करते हैं इनसे, तो ये लोग हम लोगों को बस एक ही जगह पे ले जाते हैं और खड़ा कर देते हैं कि आपका कौम खतरे में है, आपका मजहब खतरे में है। तो इन सब चीज़ों पे ये लोग खड़ा कर देते हैं हम लोग को लाके, और हम लोग कुछ एक दिन हम लोग इन सब चीज़ों को ना सोचते हो, बस यही हम लोग 1 महीने का वक्त ले हम लोग अपने आप से और कहे कि और नेता लोग से बस हमें ये पूछना है कि आप हमें इस 1 महीने में हमारे कौम के बारे में मत बताओ, हमें बस आप हमें बेरोजगारी, हमें महंगाई, इन सब चीज़ों से डील करने के बारे में बताओ और इस टॉपिक पे बात करो। तो इस टॉपिक पे उन लोग के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होता, और इसीलिए वो लोग से जब भी आप देखते होंगे कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीज़ों पे, बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, महंगाई कैसे ख़त्म होगी, और इन सब तमाम चीज़ों पे जब बातें होती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। आप हेल्थ और एडुकेशन, इन सब चीज़ों पे बात वो लोग कर ही नहीं सकते हैं, और बस
मुद्दा की कोई भी हो, आप कोई भी मुद्दा उसके सामने उठाओ, उसका एक ही मकसद रहता है कि किसी भी तरह इसको पॉलिटिकल फेवर मिल जाए और हम इसको हिंदू मुस्लिम के पक्ष में ले जाएं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में लगा देते हैं हम लोगों को। और हम लोग भी काफ़ी मतलब उतना हम लोग के अंदर वो एनर्जी नहीं रह गई है कि एक आम आदमी का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को वो लोग कुचल दिए इस तरीके से कि हम लोग फिर से कहीं ना कहीं उसके बातों में फिर से आ जाते हैं और हम लोग भी सोचते हैं हाँ यार हमारे कौम खतरे में है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि हमको पहले अपने एडुकेशन को बेटर करवाना है, हमको अपने देश से महंगाई दूर करवानी है, हमको रोजगार चाहिए, हमारे देश में हेल्थ सिस्टम खराब है, इस पे उन नेताओं से काम करवाना है। सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टॉपिक से इन लोग से हटवाना है कि बस ये कौम की बातें जो करते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, इस टॉपिक से इसका ध्यान हटवाना है और फिर हम देखेंगे कि खुद ब खुद ये लोग काम करने की कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक पे। हम लोगों की दिक्कत ये होती है कि हम लोग पक्ष और विपक्ष समझने लगते हैं, हम लोग दो फेवर में हो जाते हैं। एक तो जो भी हमारी सत्ता में है, जो भी रूलिंग पार्टी है, कुछ लोग उसके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ उसके विपक्ष में हो जाते हैं। सबसे बड़ी कारण यह है कि हम जनता है, हमें तो ना पक्ष देखना है ना विपक्ष देखना है, हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए और हम काम कैसे करवाए उस नेताओं से, इसमें डील करना चाहिए हम लोग को, ना कि पक्ष में क्या बोल रहा है विपक्ष। वो नेताओं का काम होता है पक्ष विपक्ष करना, हम लोगों का काम होता है उससे काम कैसे करवाया जाए, चाहे पक्ष के लोग काम करने वाले हो चाहे विपक्ष के लोग काम करने वाले हो। जब हम लोग उससे काम मांगने लगेंगे कि काम आप क्या कर रहे हो, हमें हिसाब दो, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा हाँ यार ये लोग काम मांग रहे हैं, एक बार मांग रहे हैं हम लोग छोड़ दे रहे हैं, दोबारा मांगेंगे, तिबारा मांगेंगे, चौबारा, जब तक वो काम का हिसाब नहीं देंगे तो मांगते रहेंगे। हम ये पाएंगे कि ये लोग हमसे अब हट नहीं सकता, उसको काम करना पड़ेगा और हम लोग ही हैं जो काम करवा सकते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता उससे काम नहीं करवा सकता। ये आप दिमाग खोल के सुन लीजिए। और कहीं ना कहीं हमको लगता है हमारे देश को बेहतर करने के लिए हमारी और आपकी योगदान बहुत ज़्यादा होती है देश में। पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के अलावा हम लोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी देश डेवलप तब होता है जब वहाँ के नागरिक डेवलप हो, नागरिक के मन जेब में पैसा है, नागरिक की इनकम बढ़े, नेशनल इनकम देश की बढ़े। और ये तभी हो पाएगा जब हम और आप जागरूक होंगे, हम और आप एडुकेटेड होंगे, हमें और आपको सब चीज़ की समझ होनी चाहिए, हम और आप किसी के ठगी के शिकार नहीं होंगे, हम और आप किसी नेता के 1000-2000 रुपए और पता नहीं नशीली पदार्थों के सेवन से दूर रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे हमारी देश डेवलप हो सकती है। और हम लोग क्या करते हैं कि चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं और जिससे क्या होता है हमें तो 1000-2000 मिलते हैं एट ए टाइम और हम खुश हो भी जाते हैं, खुश होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद का हम लोग नहीं सोचते हैं कि अगर अभी हम 1000 ले रहे थे, ये 5 साल ये हजार का लाखों में निकालते हैं, हम लोगों से करोड़ों में निकाल लेते हैं। और यही मेन वजह है कि लोग हमारे देश में अगर 10 लोग में से 10 लोग से पूछा जाए कि आपको राजनेता अगर बनने दिया जाए तो आप राजनेता बनोगे या सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बनना चाहोगे, तो उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम राजनेता ही बनेंगे, क्योंकि उसे पता है जो गवर्नमेंट जॉब करके आदमी 60 साल में नहीं कमा सकता वो 5 साल में उतना करके रख लेगा अपने लिए। तो मेन रीज़न ये होता है उन लोगों का, और इस अवधारणा को बदलना है हमको। नहीं, आप काम करो, काम करके पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पैसा सबको कमाना चाहिए और सबको अपना लाइफ स्टाइल बेहतर तरीके से जीने का हक है हमारे देश में। तो आप कमाओ पैसा, लेकिन उसके पीछे हमको ये भी तो देखना होगा कि आप हमारे देश के लिए कर कितना रहे। अगर आपको 2 करोड़ मिल रहा है, 4 करोड़ मिल रहा है, अगर आपको 2 करोड़ मिल रहा है तो आप एटलीस्ट 1.5 करोड़ का तो काम करो, 50 लाख अपने जेब में रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। तो कई योजनाएं ऐसी आती है जो बस वो विधायक सांसद के जेब तक ही रह जाती है, रोड पे उतरती ही नहीं है। और फिर हम लोग पूछते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ये नहीं, उसके पास बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है कि हमारा देश गरीब है, हमारे देश में पैसे नहीं है। अगर हमारे देश में पैसे ना होते तो शायद हमारे देश के जो जिम्मेदार वाले पद पे 2-4 लोग बैठे हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ, करोड़ों का जैकेट वैकेट, लाखों में उसकी चश्मा नहीं आती। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखना है हमको।
ठीक है, धन्यवाद। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं अंधेरे में आज इसलिए था क्योंकि मैं आपको अंधेरे से एक प्रकाश दिखाना चाहता था, और ये प्रकाश हमारा आपको कितना महत्वपूर्ण लगा हमें कमेंट करके बताएं। और मुझे किस तरह के टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए आप हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करने की कोशिश करें। आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बदले, हमारा देश बदलेगा। धन्यवाद।